गुरबाज साहब, नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं नंबर्स देख रहा था, नंबर स्क्रीन पर रखिएगा। अशोक लेलैंड के रेवेन्यू करीब करीब 5.6% बढ़ा, 11,906 करोड़ रुपए का। नेट प्रॉफिट आपका 38% बढ़ा, 1,246 करोड़ रुपए। मार्जिन्स स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छे थे, इट्स एट 15%। लेट्स बिगिन विद मार्जिन्स। एग्जैक्टली ये मार्जिन्स का थ्रस्ट, ये जो स्पेस आपको मिला, कहाँ से मिला? वो ड्राइविंग फोर्स क्या थी? और ये 15-16% की प्राइसिंग, ये मार्जिन ट्रजेक्ट्री अगले एक दो क्वार्टर्स में आप मेंटेन कर पाएंगे क्या? देखिए, Q4 के EBITDA मार्जिन से हम काफी खुश हैं। हमने 2 साल पहले कहा था कि हमारा मार्जिन का लक्ष्य मिड टीन तक जाने का है, और Q4 में 15% मार्जिन हम दिखा पाए हैं। हालांकि हमारी जर्नी अभी बाकी है, बिकॉज फुल ईयर लेवल पर अभी भी हम 12.7 12.7 पर हैं, तो हमें और आगे बढ़ना है। लेकिन देखिए, कुछ नया फैक्टर नहीं है। जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, जो 2 साल पहले हमने बताई थी सबको, वो 3 लीवर पर ही काम कर रहे हैं हम, और उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो रिजल्ट्स में शो कर रहा है। पहला लीवर हमारा है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स के अंदर और वैल्यू डालनी है, ताकि हम कस्टमर से उसकी रियलाइजेशन बेहतर कर सके। राइट। बहुत काम हो रहा है अशोक लेलैंड में, जिसमें हम हर प्रोडक्ट में, हर सेगमेंट में, हर वेरिएंट में देख रहे हैं कि उसमें हम ऐसी क्या चीजें कस्टमर को और दे सकते हैं, जिससे कस्टमर को एक वैल्यू दिखाई दे, और उसके एवज में कस्टमर से हम थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर सके। दूसरा, आप जानते हो कि अशोक लेलैंड इस इंडस्ट्री में कॉस्ट लीडर है। हमारा कॉस्ट बेस काफी अच्छी तरह से मैनेज्ड है, और इसका ये मतलब नहीं है कि हम आगे कॉस्ट में कुछ नहीं कर सकते। अभी भी हमें लगता है काफी हेडरूम है। हमने पहले भी आपको कहा था कि पिछले 3 साल में हमने फैंटास्टिक सेविंग्स की हैं, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो या दूसरी कॉस्ट हो। लेकिन ये जर्नी हम आगे जारी रखेंगे। इस साल भी हमने कुछ काफी एग्रेसिव टारगेट्स अपने टीम में ले रखे हैं कॉस्ट सेविंग्स को लेकर। ये कॉस्ट लीडरशिप की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसको हम लूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस पे और काम करते रहना है। तीसरा जो लीवर है वो हमारा है सर्विस का। ये ऐसी इंडस्ट्री है, ट्रक की इंडस्ट्री, बस की इंडस्ट्री, जिसमें प्रोडक्ट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रक या बस बेचने के बाद आप कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस देते हो, कैसा सर्विस में टर्न अराउंड करते हो, कितना एफिशिएंटली उसका सर्विस की नीड्स को पूरा करते हो। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, FY26 के लिए डिमांड आउटलुक कैसा है? क्या टॉप लाइन ग्रोथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उस टॉप लाइन पे क्या मार्जिन्स आप दे पाएंगे? देखिए, मार्जिन पर जैसे मैंने कहा, हमारा मिड टीन EBITDA टारगेट है। हालांकि हमने Q4 में वो अचीव किया, पिछले क्वार्टर में, लेकिन वो हमारा टारगेट सालाना बेसिस पर है। अभी हम 12.7 पे हैं, अभी और रास्ता तय करना है। हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है, हम बिल्कुल डिस्काउंटिंग पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर हमको थोड़ा बहुत लॉस भी कभी कभी लेना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि हम एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम में नहीं अपना डील करेंगे, अपना व्हीकल बेचेंगे, तो वो काफी अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमने कंपनी में क्रिएट किया है। दूसरा, अगर हमें मार्केट शेयर बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, तो वो हमको अपनी स्ट्रेंथ्स के बेस पे बढ़ाना है, जो कि हमारे प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सर्विस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये भरोसा मैं आपको दे सकता हूं कि चाहे वो चाहे वो प्राइस रियलाइजेशन हो, चाहे वो कॉस्ट के तरफ से हो, हम मार्जिन का जर्नी हमेशा अपना जारी जारी रखेंगे। ओके। अच्छा सर, यहाँ मार्जिन्स की पिक्चर की बात हुई, टॉप लाइन की बात हुई। व्हाट एग्जैक्टली अबाउट एक्सपोर्ट्स मार्केट? 4-5 अगर आप तिमाहियों से देखें तो एक्सपोर्ट मार्केट्स ने आपके लिए अच्छा करा है। एक्सपोर्ट्स में क्या ग्रोथ, क्या मोमेंटम रहेगा अगले 2 क्वार्टर्स में? देखिए, एक्सपोर्ट्स में हमने बहुत अच्छा काम किया पिछले साल। उसके पहले भी किया था, लेकिन पिछले साल तो काफी अच्छा काम हुआ है। हमारा जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो लगभग
29 या 30% ग्रो हुआ है पिछले साल। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये हमारा एक टॉप प्रायोरिटी फोकस एरिया है। ये डोमेस्टिक अच्छा हो या बुरा हो, उससे कोई लिंक नहीं है। हमें अपना कंपनी का मिशन है कि हमें टॉप 10 ग्लोबल सीवी प्लेयर बनना है, और उस डायरेक्शन में एक्सपोर्ट्स हमारे लिए एक अहम भूमिका निभाएगा आने वाले वक्त में। हम एक्सपोर्ट्स का टारगेट हमारा बिल्कुल साफ है कि हम अपना वॉल्यूम जी 25,000 यूनिट तक लेके जाना चाहते हैं आने वाले समय में, और हम उसकी तरफ तेजी जी से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो 25-30% की ग्रोथ जी हमने आपको FY25 में करके दिखाई है, ऐसी यस ही ग्रोथ आप एक्सपेक्ट जी, करें हम। मुझे सेंस मिल गया सर अपने प्रश्न के उत्तर का। यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए इकबाल साहब, और करंट नंबर्स पर आने वाले क्वार्टर्स को लेकर अपना आउटलुक शेयर किया आपने। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। एक ब्रेक के बाद जब